ये क्वेश्चन देखो सिंगल एंट्री सिस्टम का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्तिक मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्वास्तिक नाम के एक व्यक्ति है जो अपनी बुक्स को कैसे मेंटेन करते हैं, किस हिसाब से मेंटेन करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम से, ठीक है। और आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो यहां पर लिखा 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024। तो ये जो 1 अप्रैल की डेट पर जो इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है ना, वो सब ओपनिंग है, और जो 31 मार्च की डेट पर दिख रही है वो क्या है, सब क्लोजिंग है, ठीक है। क्या क्या पढ़ लो। फर्नीचर है 2000 और ये 2000, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम है। स्टॉक 28,000 30,500, सन्ड्री डेटर्स 21,000 और 34,000, कैश 1500 और 5,000, सन्ड्री क्रेडिटर 17,500 और 19,000, लोन पहले था ही नहीं, बाद में कितने का हो गया, 5,000 का, और इन्वेस्टमेंट कितना है, 0 और 10,000। आगे क्या लिखा है, हिज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 5,000, पूरे साल भर में उसकी ड्रॉइंग्स कितनी थी, 5,000 की। डेप्रीशिएशन फर्नीचर, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10%, मतलब फर्नीचर पर 10% का अपने को क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन लगाना है 10% का। तो पहले 2,000 का फर्नीचर था ना, तो 2,000 का फर्नीचर के ऊपर अपन क्या करेंगे, 10% डेप्रीशिएशन लगाएंगे। क्लियर है। प्रोवाइड रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स पर 10% का क्या करना है, प्रोविजन बनाना है। हाँ, डेटर्स को कम कर देगा वो अमाउंट, फाइनल अकाउंट में भी तो वही करते थे, प्रोविजन बनाना रहता था, क्या करते थे, उतने का अमाउंट को माइनस कर देते थे। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉर द ईयर, आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बना के बताना है जो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को समझाया था कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिससे प्रॉफिट निकलता है, कैपिटल अकाउंट बताया था, कैपिटल अकाउंट। तो चलो सबसे पहले सिंपल सी बात है, मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, लेकिन अपने जानकारी के लिए, एग्जाम में आएगा तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, अपने को स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। कैपिटल अकाउंट में यहां पर क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस, क्या लिखते हैं, बाय ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, अभी नहीं मालूम कितना है, पहले के क्वेश्चंस में दिया रहता था ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल, इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर क्या लिखते हैं, बाय एडिशनल कैपिटल, इस क्वेश्चन को पढ़ लिए पूरा, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं था। बाय क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, यही हमारा क्वेश्चन है। इधर क्या लिखते हैं, टू ड्रॉइंग्स, क्वेश्चन में दिया है ड्रॉइंग्स कितना, 5,000। टू क्लोजिंग कैपिटल, ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, निकालेंगे हम कैलकुलेट करके। बस ये छोटा सा कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। अगर अपने को मान लो टोटल अपन ने कितनी एंट्रियां करी यहां पे, 5 में से अगर 4 चीज पता होती तो एक मिसिंग फिगर निकाल लेते। मेरा बोलने का मतलब है, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दे दिया रहता क्वेश्चन में, तो हमारा जो मिसिंग फिगर था नेट प्रॉफिट का, वो निकल जाता। अब ये ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल जो नहीं दिया है ना, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या किया है मालूम है, क्वेश्चन में ये 2 डेटा दिया है, ये ओपनिंग डेटा बोलते हैं इसको, क्लोजिंग डेटा। तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमको 2 बैलेंस शीटें बनानी पड़ेगी। कितनी बैलेंस शीट, 2, एक बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरी बनानी पड़ेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखो मैं बना रहा हूं यहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग डेटा लेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाला डेटा लेंगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट क्या क्या है बताओ मेरे को। फर्नीचर 2,000, फिर क्या है, फर्नीचर के बाद स्टॉक है 28,000 का, उसके बाद क्या है हमारे पास, कैश नहीं सॉरी सन्ड्री डेटर्स 21,000 का, सन्ड्री डेटर्स के बाद क्या है, कैश 1,500 का, उसके बाद क्या है हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर 17,500 का। तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड आता है।
ये। अब आप दोनों साइड का टैली करो। हम जानते हैं बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या आता है, इक्वल आता है। चलो टोटल मारो, इधर का कितना आता है बताओ, ऐड करो कितना आता है। ये आएगा 2000 प्लस 28,000, 30,000, 30,000 प्लस 20,000 कितना होगा, 52,500। मेरा कैलकुलेशन में ध्यान नहीं है तो आप लोग जो भी बताओगे मैं उसको सही मान के चलूंगा, ठीक है। 52,500 इधर आ गया। अब माइनस सन्ड्री क्रेडिटर कर दो तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको क्या बोलेंगे, कितना आया पक्का, 35,000 ये आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट, तो हमको मिल गया 35,000। तो ये ओपनिंग था कि क्लोजिंग था, यहां लिख दो 35,000। चलो अब अपन बनाएंगे क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम क्या लेते हैं, क्लोजिंग वाला डेटा लेते हैं। सबसे पहले क्या लें, फर्नीचर। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या लिखा हुआ है, हमको क्या लिखा हुआ उसको समझ के चलना है। फर्नीचर में 10% क्या लेना है, डेप्रीसिएशन। तो आप यहां पर लिखोगे फर्नीचर, अंदर कितना लिखूं, तो -10% क्या करें, 200 माइनस होगा, बाहर कितना जाएगा 1800। ऐसा करना है डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट, ठीक है। आगे देखो क्या है, फर्नीचर के बाद हमारे पास क्या है, स्टॉक। स्टॉक तो 30,500 का था तो इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक। 30,500 का स्टॉक था। उसके बाद क्या था हमारे पास, सन्ड्री डेटर्स 34,000 का था, 34,000 का था। इसके ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पढ़ो। बैड डेट का क्या बनाना है, रिजर्व। कितना परसेंट, 10%। तो आपको यहां पर 34,000 का माइनस क्या करोगे, बैड डेट का रिजर्व बनाओगे, बैड डेट रिजर्व। ये माइनस करोगे तो बाहर कितना निकलेगा, 30,600 निकलेगा। क्लियर है, सन्ड्री डेटर्स हो गए। कैश कितना है, 5,000 का। कैश है कितने का, 5,000 का, ये ले लो। कैश के बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 19,000 का। तो क्रेडिटर्स कहां था पता है ना, फिर क्या बोला आपने, लोन है कितने का, 5,000 का। उसके बाद क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट 10,000 का। चलो दोनों साइड का टोटल लगाओ और डिफरेंस जो आएगा वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। लगाओ टोटल कितना आता है बताओ, 77,000 पक्का, माइनस 19,000 और 5,000, $53,900। चेक कर लो, क्रॉस चेक सही आ रहा है कि नहीं आंसर। तो चलो ये क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, इसको कैपिटल अकाउंट में डाल दूं। 50 कितना, 53,900। अब ऐड कर दो तो 58,900 आता है, माइनस 35,000 करो कितना आएगा। इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं था तो ये जो आया हमारा फाइनली बैलेंसिंग फिगर कितना, 23,900। चेक करो आंसर आया हमारा 23,900। लेकिन एक समस्या यहां पर यह है कि क्वेश्चन में हमको क्या बनाने बोला था, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉर द ईयर, कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं बोला है।
आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, स्टेटमेंट नहीं बनाया। तो मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट बनाना सिखाया था कि भाई इधर वाली चीजों को क्या करो, जिधर की चीज ज्यादा है उधर को ऊपर में रखो। कौन कौन सी चीजें ज्यादा है, क्लोजिंग कैपिटल और ड्रॉइंग्स, ये ज्यादा है, ये ऊपर में रहेगा। ये दोनों को माइनस करोगे इसमें से, तो जो बचेगा वो क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है। तो सर हमको क्या कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा क्या? बनाना नहीं। अगर आपके दिमाग में पिक्चर है पहले से कैपिटल अकाउंट की, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, वो वर्किंग नोट है, लेकिन कैपिटल अकाउंट बनाना जो है हमारे लिए ऑप्शनल है। वो अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कभी ओपनिंग कैपिटल गायब कर देगा, कभी क्लोजिंग गायब कर देगा, कभी नेट प्रॉफिट गायब कर देगा। तो आपको स्टेटमेंट को क्या होता है, कभी कोई चीज को जोड़वाएगा, कोई चीज को माइनस करवाएगा, तो अलग अलग चीजें कितनी सारी याद रखोगे। तो सबके लिए एक अच्छा विकल्प है कैपिटल अकाउंट। याद रखो, कैपिटल अकाउंट बना लो पहले रफ में, बाद में उसको स्टेटमेंट के फॉर्मेट में छाप दो। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लूं, क्लोजिंग कैपिटल। कितना आया था अपना क्लोजिंग कैपिटल, बोलो 53,000 प्लस क्या करूं यहां पे, ड्रॉइंग्स। अभी प्लस माइनस याद नहीं रहता ना बहुत सारे लोगों को। ड्रॉइंग्स कितना था, 5,000 माइनस क्या क्या लूं, ओपनिंग कैपिटल। कितना था ओपनिंग कैपिटल, 35,000। बस, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो इसमें ये माइनस कर दो। ये जो आएगा उसको क्या बोलूंगा मैं, प्रॉफिट 23,900 आ गए। देखो बना कैपिटल अकाउंट से छोटा, लेकिन आप याद कितना रख पाओगे कि किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन।